लगता है कि क्या है तुम ऑन स्क्रीन तो सोती हो, तो हमारे साथ सोने में क्या दिक्कत। सेट पे देखोगे ना कि हम सोते कैसे हैं, सीरीज देखना छोड़ दोगे। नीचे एक्टर होता भी नहीं है, कैमरा रहता है और हम ऊपर बैठ के हिल रहे होते हैं। स्क्रिप्ट बैठ के पढ़ो, उसमें पता चला कि आपको ससुर के साथ भी सीन करना है, इसके साथ भी सीन करना है। हम शॉक, लाइक क्यों करना है? बंदे के सामने कंफर्टेबल हूँ, सारे कैमरामैन के सामने थोड़ी ना कंफर्टेबल हूँ कि मैं ऐसे खड़ी हो जाऊंगी सबके सामने। मैं आपके साथ इतना कोऑपरेट कर रही हूँ, आप बोल रहे हो चलो ऐसे कर लो, मैं कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। अब उसके बाद मैं आपको चाहिए क्यों चाहिए? फ्रैंकली बोलूंगी, सेक्स तो सब करते हो, राइट? हमारे रील्स पे इतने व्यूज कैसे जाते हैं, मिलियंस में देख। मैंने लाइफ में आज तक कैमरा नहीं देखा है और मेरा पहला सीरीज ही और पहला सीन ही इंटीमेट है। फर्स्ट सीन इंटीमेट सीन, फर्स्ट सीन ही मेरा इंटीमेट है। मैं क्या करूंगी? आई डोंट नो हाउ टू एक्ट। देन ही इज लाइक कि बस मेरी तरफ मत देखना, मैं जो बोलूंगा मेरे को सुनना और करते जाना, कमांड फॉलो करते हैं, बस करते जाना, जो मैं बोलूंगा वो करते जाना, मेरी तरफ मत देखना और कैमरा को मत देखना। एंड आई डिड द सेम। वो मेरी पहली सीरीज थी जो मैंने किया, सुन के सर को सिर्फ फॉलो किया उनको। वो मेरी ऐसी सुपर डुपर हिट सीरीज हुई कि मैं आज भी कहीं भी जाती हूँ तो सब मुझे पूछते हैं एयरपोर्ट पे, इधर उधर, आप वही एक्ट्रेस होना सौतेली वाली। तो जबकि मैंने उसके बाद सीन क्या था, फर्स्ट सीन कि बंदा मेरा हाथ पकड़ा है और हमारा सुहागरात है और वो बंदा मुझे एंटर करा रहा है ऐसा रूम में, ये बोल के कि तुमको कैसा लगा ये रूम, हमारा घर कैसा है नॉट। और मेरा हाथ पूरा पसीना पसीना, कांप रही हूँ मैं, हाथ पूरा शेक हो रहा है। एंड आई डोंट नो हाउ, मतलब क्या करना है मुझे अंदर जाके, रिएक्ट भी कैसे करना है। सारी एक्ट्रेस ऐसी होती हैं, फीमेल एक्ट्रेस होती हैं जो कि सुनते ही घबरा जाती हैं, नर्वस हो जाती हैं, क्योंकि वो उसको ना पर्सनल इमोशन या पर्सनल चीजों से जोड़ती है कि ये बड़े पर्सनल मोमेंट है यार, इसको हम पब्लिकली कैमरे पे कैसे करेंगे। तो ये सब ख्याल आपके मन में भी आए थे या नहीं आए? मैं एक बात बता दूं आपको, मैं इतना, मतलब मेरे को एक चीज पता है कि अगर जब तक आप उसको काम समझ के जाओगे ना कि आप एक्टिंग करने जा रहे हो, राइट, तब तक आपके मन में सेकंड थॉट आ ही नहीं सकता है। देयर इज नो लाइक ऑप्शन ही नहीं है सेकंड थॉट का। बट आप ये सोच के जा रहे हो कि अच्छा तुम गलत करने जा रहे हो, अच्छा तुम स्मूच करने जा रहे हो, सेल्फ गिल्ट ले आते हैं। हाँ, तुम क्यों वो सोच रहे हो? तुमको तो पता है ना पहले से कि तुम क्या करने जा रहे हो। उल्लू की सीरीज देख के अगर तुम उल्लू में काम करने जा रहे हो तो सीरीज देखो एंड देन डिसाइड यू हैव टू डू और नो। कुछ लड़कियां तो ऐसी भी हैं जो कि सीरीज कर लिया, सब कर लिया, अब जाके चैनल को धमकी देती हैं कि डिलीट करो वरना हम सुसाइड कर लेंगे। तो करने से पहले नहीं पता था कि सुसाइड करना चाहिए। और अगर एक्टिंग के पैरामीटर को देखें तो जब आप एक्ट कर रहे हो कोई कैरेक्टर, तो आप वो कैरेक्टर एग्जैक्टली बी इन दैट कैरेक्टर ना, आप लॉयर का कैरेक्टर कर रहे हो, आप एक्चुअल लॉयर हो गए हो, फिर आप उसकी लाइफ जी रहे हो बस उस। मेरे घर वाले एक बात बोलते थे ना कि एक एक्टर ही ऐसा इंसान है ना कि जो कोई भी कुछ भी बन सकता है। वो कल को पुलिस भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, सब बन सकते हैं। तो फील दैट एंड देन डू योर वर्क। You can't be that human कि अरे I have done this, now you have to sit at home and you should feel guilty कि अरे क्यों कर दिया यार। जब गिल्टी फील करना तो करो मत। एक और सीन करते हैं, है ना, तो खास तौर से रोमांटिक सीन्स हो गए या इंटेंस सीन्स हो गए या इस तरह के बोल्ड सीन हो गए, तब सबसे ज्यादा जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि जो आपका को पार्टनर, को एक्टर है जो, उसके साथ आपका रेपो बिल्डअप कैसा हो, क्योंकि उस पर ही सीन पूरा डिपेंड करता है। उसमें कभी कोई चैलेंजेस आए? बहुत आए। अभी जब कभी नया एक्टर हो, समझो जिसने कभी बोल्ड सीरीज की ही ना हो, ठीक है, अब अगर वो आ गया ना तो उसको समझ ही नहीं आता है कि मुझे क्या करना है, वही आपकी अरियर हो जाती है। हाँ, लेकिन मैंने तो फिर भी कोऑपरेट करके अच्छे से कर लिया ना, क्योंकि मैं लड़की थी, तो आई वाज नॉट लाइक कि फायदा उठा लेते हैं, राइट। मुझे तो काम करके निकलना है, वो भी मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँ। 100 चीजें सवाल घूम रहे हैं दिमाग। बहुत बार ऐसा हुआ है कि नया बंदा है और ही इज लिटरली ट्राइंग टू डू समथिंग। एक बार सेट पे हुआ था कि मुझे यहाँ पे बाइट्स आ गए थे, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो गई, उसी टाइम पे ब्लीडिंग भी हो गई थी और डायरेक्टर बैठ के देख रहे हैं। मैंने बोला आपके पास तो 4 आंखें हैं, 2 आपकी आंखें हैं, 2 कैमरा लेके बैठे हो, तो आपको दिख नहीं रहा वो बंदा कर क्या रहा है मेरे साथ। आई लेफ्ट दैट जॉब राइट देयर। आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस शूट एनीमोर। वो जो थिन लाइन होती है वो क्रॉस हो गई, तो आपको समझ में आ गया। बिकॉज़ यार ऑडियंस सोचती है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ वैसा नहीं होता, बट जब आप इस तरह के बोल्ड सीन करते हो, इंटेंस सीन करते हो, तो लोग कहीं ना कहीं इजी गोइंग, इजीली समझने लगते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। बहुत सबको लगता है कि क्या है तुम ऑन स्क्रीन तो सोती हो, तो हमारे साथ सोने में क्या दिक्कत है। अरे बेवकूफ लोग, हम ऑन स्क्रीन सोते हैं, किसी दिन आके सेट पे देखोगे ना कि हम सोते कैसे हैं, सीरीज देखना छोड़ दोगे। ठीक है, इतने सारे फेक सीन्स होते हैं हमारे, स्मूच और किसेस सारे रियल होते हैं, बाकी सब फेक है। कॉमेडी होता है, कॉमेडी होता है, हम हंस रहे होते हैं, नीचे एक्टर होता भी नहीं है, कैमरा रहता है और हम ऊपर बैठ के हिल रहे होते हैं। दैट इज समथिंग यू नो, यू कैन इवन इमेजिन हम क्या करते हैं सेट पे। राइट। तो डोंट जज अस प्लीज। कभी आके सेट पे हमारा शूट देखो, सब्सक्रिप्शन लेना भूल जाओगे, ठीक है? इसलिए नहीं आना, इसलिए मत आना। मत आना, मत देखना। तो बड़ा ये बोलती हूँ कि हम जब हम्पिंग सीन कर रहे होते हैं, लड़कियों मतलब लड़का नीचे हो, लड़की ऊपर है, लड़की नीचे, जो भी है,
हम बीच में कोई ना कोई कपड़े का यूज करते हैं, हम टॉवल रखते हैं बीच में, हम कुछ भी कपड़ा जो भी आसपास पड़ा है, पिलो ही रख दिया, कुशन ही रख दिया, कुछ भी जो दिखे ना, जो हम चीट कर सके, छोटा कपड़ा हो, उस हिसाब से हम रख के हम हम्पिंग करते हैं। तो दैट इज आवर एक्सप्रेशन एंड वी फील सो प्राउड कि आप लोगों को लगता है कि हम सच में कर रहे हैं। हम लोग इतने अच्छे एक्टर हैं कि हम लोग झूठी चीजें भी कर रहे हैं, तकिए के ऊपर बैठ के वो आपको सच लग रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम मतलब सो कि हम प्राउड अपना ऑफ काम इट। अच्छे से कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपसे अगर बिकिनीज में फोटो मांगता है, आई एम मेकिंग यू वेरी श्योर कि दे आर फेक, बिकॉज मैं इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन के साथ काम करती हूँ, आज तक किसी ने भी बिकिनी में फोटो नहीं मांगा है। प्रॉपर बुलाते हैं ऑफिस में, लुक टेस्ट होता है हमारा, प्रोसेस बाय प्रोसेस सारी चीजें होती हैं, तब चीजें जाके क्लियर होती हैं। Right. कोई भी आपको बोल सीन हम सीरीज कर रहे हैं, उसमें था डिमांड, वो बोलते हैं हमारा क्या होता है, सीन जब होता है तो हमारा सिलिकॉन पैड होता है Right. कि हमारा ये पार्ट ढका हो। उनके प्रोडक्शन में वो अवेलेबल ही नहीं था। आप बोल्ड जो कि must सीरीज है। करने आए हो, आपको ये नहीं पता कि रूल रेगुलेशन क्या है, तो वो नहीं था। आई वाज लाइक ठीक है, अब मैं अपने बंदे के साथ ही सीन कर रही हूँ, तो मुझे बोला मैम बंदा ये आपका कंफर्टेबल, मैं बोली मैं बंदे के सामने कंफर्टेबल हूँ, सारे कैमरामैन के सामने थोड़ी ना कंफर्टेबल हूँ कि मैं ऐसे खड़ी हो जाऊंगी सबके सामने। तो उन्होंने फिर भी कि चलो एक ही डीओपी रहेगा, एक ही बंदा शूट करेगा, कैसे भी आप प्लीज मैनेज कर लो। आई थॉट कि ठीक है करना ही है तो मैं अपना हाथ रिमूव ही नहीं करूंगी, चाहे जो भी हो जाए, मैं हाथ हटाऊंगी ही नहीं। ठीक है। देन आई डिड दैट। उसके बाद जो प्रोड्यूसर था उसको पता नहीं कहीं ना कहीं से मैं अच्छी लगी, जो भी पसंद आई, उसने बोला यही चाहिए मुझे। 3 एक्ट्रेसेस थी, इज लाइक यही चाहिए। और उसके शूट के पहले बात हुई थी कि देखो मैं ये सब नहीं करती हूँ, आई एम नॉट इनटू दिस, तो मुझे इसके लिए प्लीज कन्विंस करने की कोशिश भी मत करना। तो सुबह फोन करके नहीं आप प्लीज आ जाओ, अर्जेंटली आ जाओ, अभी एक्ट्रेस कोई और मिल नहीं रही है, आप आ जाओ। फिर मैंने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं करूँगी। तो वो मैंने बोला कि वो कुछ हुआ था सेट पे, शी ट्राइड समथिंग विद मी एंड आई एम नॉट अ लेस्बो, तो आई एम सो सॉरी। तो हुई चीजें एंड देन शी बैंड मी फ्रॉम हर प्रोडक्शन। उसके बाद भी 10 सीरीज उल्लू का करके बैठी हूँ। हाँ, मतलब ये उनका पर्सनल मैटर तो है। आपने क्या कर लिया मेरे को बैन करके? Right. ऐसा नहीं होता है। कल को 10 प्रोड्यूसर